इस क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। और इस चैनल पे आपको बहुत ही अच्छे नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के साथ, और पूरा एक कॉम्पैक्ट आंसर रेडी कर सकते हैं आप। तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगती है, और मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबको एक कॉम्पैक्ट आंसर, एक अच्छा नोट्स और एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझा सकूँ। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। तो आज का जो हमारा क्लास है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, ऑल्सो नोन एज द इंडस सिविलाइजेशन। इसे इंडस सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। वॉज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप पिछली क्लास जाकर देख लीजिए, चैनल पर ही है, कि वहाँ पे हमने ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, स्टोन एज पढ़ा था, फिर न्योलिथिक, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक सारे साइट्स और सारे स्टोन एज के बारे में हमने पढ़ा था। तो वहीं पर था ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, जिस टाइम पर हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिला था, जो कि दुनिया की पहली सभ्यता है। इसके साथ ही साथ हमें और भी कई सिविलाइजेशन मिले थे, तो आगे हम पढ़ेंगे। सो in the Bronze Age civilization in the northern areas of South Asia that lasted from 3300 BCE to 1300 BCE. Sorry. Okay. The Indus Valley civilization, also known as Indus civilization, was a Bronze Age civilization in the northern areas of South Asia that lasted from 3300 BCE to 1300 BCE and from 2600 BCE to 1900 BCE। यहाँ हम BCE क्यों कह रहे हैं, ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैं दोबारा बता रही हूँ कि पहले BC और AD पढ़ा जाता था, बिफोर क्राइस्ट, और लेकिन अब BC को ही BCE कर दिया गया है और AD को CE, कॉमन एरा, कर दिया गया है। और एग्जाम में अगर BC और AD लिख कर आएंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो अब से राइट क्या है, BCE, बिफोर कॉमन एरा, एंड CE यानी कि कॉमन एरा। ओके। इट वॉज वन ऑफ 3 अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ द नियर ईस्ट एंड साउथ एशिया। ये 3 अर्ली सिविलाइजेशन, नियर साउथ ईस्ट और साउथ एशिया के करीब 3 सिविलाइजेशन मिले थे, जिसमें से एक इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इस चैप्टर में, इस क्लास में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो आप सभी नोट डाउन जरूर करिए, समझे, और साथ ही साथ नोट्स डाउन करिए, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है जो इससे पूछे जा सकते हैं, बहुत ऑब्जेक्टिव बनेंगे इससे। ओके। सो कौन कौन से सिविलाइजेशन थे? अलॉन्ग विद द एंशिएंट इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया, यानी कि टोटल 3 सिविलाइजेशन मिले थे। पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरा इजिप्ट, तीसरा मेसोपोटामिया। एंड इट वाज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑफ द 3। मोस्ट वाइड स्प्रेड मतलब कि ये तीनों जो हमें मिले थे सिविलाइजेशन, उसमें से सबसे ज़्यादा जो फैला हुआ, सबसे ज़्यादा जो बड़ा सिविलाइजेशन, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, विद साइट स्पैनिंग एन एरिया स्ट्रेचिंग फ्रॉम टूडेज नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान थ्रू मच ऑफ पाकिस्तान एंड इन टू वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया। यानी कि आज की अफगानिस्तान, नॉर्दर्न अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान और वेस्टर्न के पूरे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया तक, मतलब आप समझ सकते हैं अफगानिस्तान से लेके पूरे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट तक, इतना ज़्यादा इस जगह पे ये मिला था और इतना ज़्यादा फैला हुआ है। अभी हमने ऊपर में इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा, आज हम पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन उसका ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, डेट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सैलिएंट फीचर्स, एग्रीकल्चर, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें सब बुलेट पॉइंट्स दिए रहेंगे ताकि आपको नोट डाउन करने में आसानी हो और अच्छे से याद हो जाए। सो द एडवेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि IVC, ऑल्सो नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो सिंधु घाटी को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, यानी कि इंडस वैली को हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। मार्क्स एज द बिगिनिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही भारत का इतिहास शुरू हुआ, ऐसा माना जाता है। हालांकि इससे बहुत पहले से ही था, लेकिन माना यहाँ से जाता है। The Indus Valley civilization was called after the Indus river system, on which alluvial plains, the early sites of the civilization were discovered and excavated. Indus Valley को, इंडस यानी सिंधु घाटी को सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिंधु नदी के पास पाई गई है। वैसे ही जो बाकी जो सभ्यताएं हैं, जैसे मेसोपोटामिया और इजिप्ट की सभ्यता है, वो भी किसी न किसी रिवर के पास ही पाई गई है। और ये सभ्यता रिवर के पास इसलिए पाई जाती है क्योंकि रिवर है तो उसके पास की जमीनें फर्टाइल होंगी, वहीं पर जीवन यापन शुरू होता है। सो अगर चांद पे पानी मिल जाए हमें, तो लोग वहाँ पर भी जीना शुरू कर देंगे। हालांकि इलॉन मस्क इसी खोज में पड़े हैं, वो मंगल ग्रह पे इसलिए जा रहे हैं। ओके। सो आगे बढ़ते हुए, द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिगिन अप्रॉक्सीमेटली 3000 to 300 BCE। यहाँ पर BCE होगा। इट थ्राइव बिटवीन 2600 एंड 1900 BCE, यानी कि मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस बीच को मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। और इट बिगिन टू डिक्लाइन अराउंड 1900 BCE एंड वैनिस्ड अराउंड 1400 BCE। जो शुरू होता है उसका अंत भी होता है, वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी अंत हुआ, जिसका टाइम पीरियड यहाँ पर दिया हुआ है। ओके। सो आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट्स। दिस इज ऑल्सो नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन आफ्टर द फर्स्ट सिटी ऑन अर्थ, हड़प्पा, यानी जो कि आज के पंजाब और पाकिस्तान में है, वहाँ पे हड़प्पा सिटी के नाम से हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ा। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ कॉटन प्रोडक्शन हैड बीन डिस्कवर्ड इन मेहरगढ़
पाकिस्तान डेटिंग बैक टू द प्री हरप्पन सिविलाइजेशन, यानी कि हरप्पन सिविलाइजेशन में जो आज का पाकिस्तान और मेहरगढ़ का इलाका है वहीं पर फर्स्ट कॉटन प्रोडक्शन हमें डिस्कवर करने को मिलता है। इंडस वैली वॉज होम टू द लार्जेस्ट ऑफ इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडियाज, चाइनाज एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन। यहाँ पे अर्बन सिविलाइजेशन यानी कि शहरी सभ्यता मिली। आगे हम जानेंगे कि इसे क्यों शहरी सभ्यता कहा गया। The Archaeological Department of India conducted excavations in the Indus Valley in the 1920s. 1920s में जो आर्कियोलॉजी से वो उन्होंने ढूंढना शुरू किया, एक्सकवेट करना शुरू किया, तब जाके ये 1920 में पता चला। अनअर्थी द ruins of two ancient towns, मोहनजोदारो और हड़प्पा के बारे में कब पता चला? 1920 में। जो हड़प्पन सभ्यता है उसमें दो शहर हमें मिले, वो कौन से थे सिटी? मोहनजोदारो और हड़प्पा। अब हम जानेंगे इसके ओरिजिन और रिवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। द आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज मेड ड्यूरिंग द प्रीवियस 8 डिकेड्स डेमोन्स्ट्रेट द हड़प्पन कल्चर्स प्रोग्रेसिव ग्रोथ। आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी से प्रीवियस 8 डिकेड यानी 8 दशकों से इसका डिस्कवरीज क्या मतलब एक्सकवेशन हो रहा था, तब जाके हमें ये मिला है। नेक्स्ट प्री हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और लेट हड़प्पन, ये 4 स्टेजेस में इसे डिवाइड किया गया है। अर्ली बलूचिस्तान इज द लोकेशन ऑफ द प्री हड़प्पन स्टेज। आज का जो बलूचिस्तान है वो प्री हड़प्पन स्टेज है। एक्सकवेशन इन मेहरगढ़ 150 माइल्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ मोहनजोदारो, जो मेहरगढ़ है वो मोहनजोदारो के 150 मील्स नॉर्थ वेस्ट में मिला, हैव शोन द प्रेजेंस ऑफ प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन। एट दिस पॉइंट द नोमैडिक पीपल बिगिन टू सेटल डाउन। तो इस टाइम पर जो है वो नोमैडिक पीपल हमें मिलना शुरू हुए। कहाँ पर मिलना शुरू हुए? ये मेहरगढ़ के पास मोहनजोदारो प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन में। द अर्ली हड़प्पन फेज इज एसोसिएटेड विद हाकरा फेज विच वॉज डिस्कवर्ड इन घाघरा हाकरा रिवर वैली। घाघरा हाकरा रिवर वैली के पास हमें हाकरा फेज मिलता है देखने को। People lived in huge communities on the plains during early Harappan period. कम्युनिटी के रूप में लोग रहते थे। The settlements in the Indus Valley grew gradually, धीरे धीरे ग्रीव हुआ, बढ़ा। During this time there was also a movement from country to urban life. यहाँ पे अर्बन लाइफ होता था, शहरी जीवन यापन। द साइट्स ऑफ अमरी एंड कोट डीजी कंटिन्यू टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अर्ली हरप्पन पीरियड, यानी कि अमरी और कोट डीजी में अर्ली हरप्पन पीरियड के साइट्स हमें देखने को मिलते हैं। ग्रेट सिटीज अरोज ड्यूरिंग मैच्योर हरप्पन एरा। मैच्योर हरप्पन एरा के टाइम पे हमें ग्रेट बड़े बड़े सिटीज देखने को मिलते हैं। ओके, The excavation at Kalibagan with their intricate town planning and urban element demonstrate this stage of progression. कालीबागान में जो एक्सकवेशन किया गया तो वहाँ पे हमें जो टाउन प्लानिंग देखने को मिली, जिस तरह से टाउन को प्लान करके बनाया गया था, वहाँ के घर और प्लानिंग की गई थी, तो हमें पता चलता है कि किस तरह से प्रोग्रेस हुआ। द फॉल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन बिगिन इन लेट हरप्पन एरा। लेट हरप्पन एरा में इसका फॉल होना शुरू हुआ। दिस स्टेज ऑफ प्रोग्रेशन इज रिवील्ड बाय द एक्सकवेशन एज लाथोल। लाथोल में हमें पता चला कि किस तरह से इंडस सिविलाइजेशन का फॉल होना शुरू हुआ। लोथल with its harbor and was established considerably later. As flood protection, it was enclosed by a large brick wall. तो लोथल में जो है एक बहुत बड़ा सा ईंट का वॉल बनाया गया था, जिससे पता चलता है कि ये फ्लड रोकने को बनाया गया था, और ऐसा माना जाता है कि फ्लड से ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हो गया। और भी कई रीजन है, इस पर डिबेट्स भी होते हैं। नेक्स्ट, लोथल रिमेन्ड अ कॉमर्स हब फॉर हरप्पन सिविलाइजेशन एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज मेसोपोटामिया। जो लोथल है वो एक कॉमर्स हब बन गया था हरप्पन सिविलाइजेशन और बाकी कंट्री के बीच और सिविलाइजेशन के बीच एक कॉमर्स हब करने के लिए, यानी कि बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए एक। अब हम जानेंगे डेट ऑफ IVC। सर जॉन मार्शल estimated the length of Mohenjo-daro settlement between 3250 and 2750 BCE in 1931. 1931 में सर जॉन मार्शल ने बताया मोहनजोदारो का जो सेटलमेंट है वो इस टाइम पीरियड के बीच बना हुआ है। As a result, and additional sites are uncovered, the date of Harappan civilization is revised. The development of the radiocarbon technique allows for the determination of nearly exact date. radiocarbon techniques के द्वारा हमें exact date के बारे में पता चलता है। On the basis of radiocarbon dates from his finds, fair service reduced the chronology of Harappan civilization to between 2000. ये जो कुछ पार्ट्स है इसमें ये ज़रूरी नहीं है, तो इस पर ध्यान ना दें। अब हम जानेंगे इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इन IVC। यहाँ पे मैंने टेबल बना दिया है, साइट्स डिस्कवर्ड बाय लोकेशन एंड फीचर्स। ओके, सर जॉन मार्शल, तो साइट्स क्या? हरप्पन हो गया, और डिस्कवर्ड किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है? मार्शल के द्वारा, यानी कि सर जॉन मार्शल राय बहादुर, दयाराम साहनी एंड माधु सरप वैट्स। 19 लोकेटेड इन द मोंटोगमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में, और रवि रिवर के बैंक, यानी कि रवि रिवर के किनारे। और इसके फीचर्स क्या है? यहाँ पे ग्रैनरीज मिले हैं, बुललॉक कार्ट्स मिले हैं, ग्रैनरीज मिले हैं, बुललॉक कार्ट्स मिले हैं, एंड स्टैंडस्टोन ह्यूमन एनाटोमी और स्कल्पचर्स मिले हैं। इसके नेक्स्ट फीचर्स हैं माउंट ऑफ डेड, ग्रेट बाथ, ग्रैनरी, ब्रॉन्ज, डांसिंग गर्ल, सील ऑफ पशुपति महादेव, स्टैच्यू, स्टीटाइट ऑफ बियर्ड मैन, ये सब यहाँ पर मिले हैं। इसके फीचर्स है ये सब। मोहनजोदारो जो है वो मिला है उसे ढूंढा गया है RD बैनर्जी, EJH, मैके एंड मार्शल 1922 में। लोकेटेड इन पंजाब डिस्ट्रिक्ट ऑफ लड़काना ऑन द बैंक्स ऑफ द इंडस रिवर। और इसके फीचर्स हैं प्लेथोरा सील्स have been discovered. Most significant employment was agriculture. Cotton cultivation was pioneered by the earliest civilization. Domesticated animals included sheep, goats and pigs. Prehistoric age में कौन से
पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, चैल्कोलिथिक, न्यूलिथिक और आयरन एज में से किस में हमें सबसे पहले पेट्स यानी कि कौन सा पेट्स हमें पता चला था? अगर आपने पिछला चैनल वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट थर्ड देख लिया, उसके बाद हरप्पन साइट देख लिया, देन हमने मोहनजोदारो देखा। अब थर्ड साइट है सुटका-गेंदो। ये सारे साइट से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे ढूंढा था डिस्कवर्ड बाय स्टीन इन 1929 एंड लोकेटेड इन दास्त रिवर इन पाकिस्तान, साउदर्न बलूचिस्तान प्रोविंस। इसका जो फीचर है वो है हरप्पाज एंड बेबीलोन्स ट्रेडिंग पोस्ट। ये ट्रेडिंग पोस्ट था एक। नेक्स्ट साइट है चाहुंदारो और इससे डिस्कवर किया था एनजी मजुमदार ने 1931 में। और इसका जो डिस्कवर लोकेटेड है एरिया है वो है सिंध इन लोकेटेड ऑन द इंडस रिवर। फीचर है शॉप विद बीड मेकर्स, अ डॉग चीजिंग, अ कैट्स फुटप्रिंट। नेक्स्ट अमरी, एनजे मजुमदार इन 1935 ऑन द बैंक्स ऑफ द इंडस, एविडेंस ऑफ एंटेलोप। ये सब टेबल्स है तो आप आराम से समझ जाएंगे, इसलिए आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम जानेंगे सेलियन फीचर्स के बारे में। सेलियन फीचर्स, तो सबसे पहला सेलियन, जैसे कि मैंने कहा था कि ये एक अर्बन यहाँ पे हमें जीवन यापन मिला था शहरी, तो इसका टाउन प्लानिंग था अर्बन, इसलिए हम इसे आगे सेलियन फीचर्स के रूप में इसके टाउन प्लानिंग को समझेंगे। हरप्पन सिविलाइजेशन वाज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स अर्बन प्लानिंग सिस्टम। ईच ऑफ हरप्पन एंड मोहनजोदारो हैड इट्स ओन सीटाडेल एंड एक्रोपोलिस व्हिच वाज लाइकली हेल्ड बाय रूलिंग क्लास मेंबर्स। यहाँ जो रूलिंग क्लास मेंबर्स थे हरप्पन और मोहनजोदारो में, इनका खुद का सीटाडेल और एक एक्रोपोलिस हुआ करता था। Each city has a lower town with brick homes that were occupied by the ordinary people beneath the citadel. यहाँ पे जो हर शहर में जो पीपल होते थे, कॉमन पीपल या ऑर्डिनरी पीपल, वो क्या करते थे, उनके ईंट के घर होते थे ठीक सीटाडेल के नीचे। द ग्रीड मेथड वॉज यूज अरेंज द dwellings इन द सिटी विच इज एक्सेप्शनल। जो ग्रीड मेथड था वो यूज किया जाता था। Granaries were essential feature of Harappan towns. The uses of burnt bricks in Harappan towns is not noteworthy. ये जो यहाँ पे ईट, वैसे ही कच्चे ईट यूज़ नहीं किया जाता था, कच्चे को बर्न करके, जला के। As dry bricks were often used in Egyptian construction as the time. जो ड्राई सूखे ईट होते थे वो इजिप्शियन कंस्ट्रक्शन के टाइम पे यूज़ किए जाते थे। मोहनजोदारो's ड्रेनेज सिस्टम was rather outstanding. मोहनजोदारो का जो ड्रेनेज सिस्टम था, मतलब हर एक घर, आज के प्रेजेंट टाइम पे हर एक घर का खुद का ड्रेन नहीं होगा, खुद का एक नाला नहीं होगा जिससे कि पानी पास हो सके, और पानी होगा भी तो वो पानी जम चुका होगा। लेकिन मोहनजोदारो के टाइम पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, हर एक ऑर्डिनरी छोटे से बड़े जो घर होते थे उसका खुद का एक ड्रेन होता था जो कि बिल्कुल ही बहुत अच्छे से पास करता था पानी। इसलिए वहाँ का जो टाउन प्लानिंग है वो एक फीचर्स में गिना जाता है, क्योंकि बहुत ही अच्छे से वहाँ पे टाउन प्लानिंग करके घर बनाए गए थे। द ग्रेट बाथ विच इज 39 फीट लॉन्ग, 23 फीट वाइड, 8 फीट डीप, मोहनजोदारो's मोस्ट सिग्निफिकेंट पब्लिक स्पेस। वहाँ पे एक ग्रेट बाथ भी था। आप गूगल पे इन सबके पिक्चर्स देख सकते हैं। एट ईदर एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स वेयर स्टेप्स लीड्स टू सरफेस। एक फ्लाइट ऑफ स्टेप्स यानी कि सीढ़ियाँ भी होती थी। देयर आर ड्रेसिंग रूम ऑन द साइड। फिर एक सीढ़ियाँ ग्रेट बाथ से उतर के फिर एक ड्रेसिंग रूम होता था। आजकल के प्रेजेंट टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे आप देखते हैं कि वॉशरूम जो रहता है या बाथरूम जो रहता है बहुत ही बड़ा रहता है। एक बाथ का अलग हो जाता है, फिर एक ड्रेसिंग रूम का अलग होता है। ठीक, ये तो अभी बन रहा है, जिसे हम कहते हैं कि बहुत मॉडर्न बाथरूम स्ट्रक्चर है, लेकिन ये बहुत पहले ही बन चुका है। ये सिस्टम बहुत पहले ही हो चुका है, ये कोई नई बात नहीं है। द बाथ फ्लोर वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन बर्न्ड ब्रिक्स के आधार पर ये जो बाथ फ्लोर है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता था। Water was drawn from a large well in another room and a drain was accessible from one corner of bath. It was probably used for ceremonial bathing. अब यहाँ जो है एक कुएं के द्वारा पानी बाहर भी रहता था रूम के एक कॉर्नर पे, कि कोई सेरेमोनियल बाथिंग, यानी कोई अगर मर गया तो उसके, जैसे अभी कोई अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो अब नहाना होता है, जिस तरह से बाहर एक नल रहता है आंगन में, उसी टाइम पर वहाँ पे भी होता था। ग्रैनरी स्पैनिंग 150 फीट लॉन्ग, 50 फीट वाइड और बिगेस्ट स्ट्रक्चर इन मोहनजोदारो। जो ग्रैनरी मिला है उसका भी यहाँ पर लॉन्ग वाइड और सब कुछ दे दिया गया है। However, there are as many as 6 granaries मिले हैं हरप्पन फोर्ट्रेस में। Practically every big or little property in almost every city has its own patio and bathroom. जैसे कि मैंने बताया कि हर किसी के पास खुद का बाथरूम और ड्रेन हुआ करता था। ये सब मैं क्लियर कर देती हूँ। Many residents in कालीबंगन had wells. बहुत से रेजिडेंट्स के पास खुद का वेल यानी कि कुआं होता था। The entire community was fortified at locations like धोलावीरा and लोथल, जो कि आज के गुजरात में है, and portions of the town were also protected by walls. बहुत से जो कम्युनिटी, उनका खुद का जो लोकेशन था धोलावीरा और लोथल, वहाँ पे खुद के उनके वॉल्स हुआ करते थे जो उन्हें प्रोटेक्ट करते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे इकोनॉमिक लाइफ। द प्रेजेंस ऑफ न्यूमेरस सील्स, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट एंड रेगुलेटेड वेट्स एंड मेजर्स अक्रॉस अ लार्ज एरिया डेमोन्स्ट्रेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड इन द लाइव्स ऑफ द इंडस पीपल। तो इंडस पीपल में ट्रेड हुआ करता था, सील्स का यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट हुआ करते थे। हालांकि इंडस वैली का जो स्क्रिप्ट है उस टाइम पे जो वो लिखते थे, उनका जो स्क्रिप्ट हुआ करता था वो आज तक नहीं पढ़ा गया है। कोशिश जारी है, जिस टाइम पे ये पढ़ा जाएगा तो बिल्कुल बवाल हो जाएगा।
नेक्स्ट स्टोन मेटल सेल्स जो होते थे एंड अदर मटेरियल्स वेर ट्रेडेड एक्सटेंसिवली बाय हरप्पन। स्टोन मेटल्स और स्टोन्स का ट्रेड किया जाता था। उसके बाद मेटल मनी वॉज नॉट यूटिलाइज एंड ट्रेड वॉज कंडक्टेड थ्रू बार्टर। तो मेटल मनी यूटिलाइज नहीं हुआ था इस टाइम पे, बार्टर के थ्रू ही ये ट्रेड करते थे। दे प्रैक्टिस्ड नेविगेशन अलॉन्ग द अरेबियन सी सोर्स। तो अरेबियन सी सोर के पास ये प्रैक्टिस करते थे, नेविगेशन यानी नेविगेशन करते थे। दे हैड स्टैब्लिश्ड अ कमर्शियल कॉलोनी इन नॉर्दर्न अफगानिस्तान विच एडेड कॉमर्स विद सेंट्रल एशिया। सो अफगानिस्तान के पास इनका खुद का कमर्शियल कॉलोनी होता था जो कि सेंट्रल एशिया के साथ ये कॉमर्स यानी ट्रेड करते थे। दे ऑल्सो ट्रेडेड विद पीपल लिविंग अराउंड द टाइग्रिस और यूफ्रेटस रिवर्स। जैसे कि मैंने बताया इजिप्ट और मेसोपोटामिया भी एक रिवर के पास हुआ था, तो यही वो दो रिवर है, टाइग्रिस और यूफ्रेटस रिवर्स, और इनके साथ ट्रेड किया करते थे इंडस वैली के लोग। द हरप्पन्स इंगेज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस लैपिस लैजुली ट्रेडिंग। ये लैपिस लैजुली ट्रेडिंग करते थे विच में हैव बूस्टेड द रूलिंग क्लासेस सोशल स्टैंडिंग। जो रूलिंग क्लासेस थे उनका सोशल स्टैंडिंग बूस्ट होता था, मतलब इतना अच्छा ट्रेड होता था। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्रीकल्चर इन INIVC। हरप्पन कम्युनिटीज विच वे जनरली लोकेटेड इन रिवर प्लेन्स जनरेटेड इनफ फॉर फूड ग्रेन्स। जो रिवर के पास होते थे कम्युनिटीज रहते थे वो बहुत ही ज़्यादा फूड ग्रेन्स जनरेट कर लेते थे। वीट, बार्ले, राई, पीस, सीसेम, लेंथिल, चिकपिया, मस्टर्ड वे अमंग द क्रॉप्स ग्रोन। मिलेट्स हैव ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड इन गुजरात। गुजरात में भी मिला है। वाइल राइस वॉज यूज्ड इनफ्रिक्वेंटली। राइस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। द इंडस पीपल वे द फर्स्ट टू कल्टिवेट कॉटन। जो इंडस के पीपल थे वो पहले थे जिन्होंने कॉटन को कल्टिवेट किया था। होल ग्रेन फाइंडिंग्स सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ एग्रीकल्चर। होल ग्रेन जो मिला, जब होल ग्रेन फाइंड किया गया उससे सजेस्ट किया जाता है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर हुआ करता था। रिकंस्ट्रक्टिंग रियल एग्रीकल्चर ऑपरेशन इज मोर चैलेंजिंग। द बिल वॉज रिकॉग्नाइज्ड अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशंस ऑन सील्स एंड टेराकोटा आर्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट कंक्लूड दैट ऑक्सिन वेयर ऑल्सो यूटिलाइज फॉर प्लफिंग। तो प्लफिंग के लिए यानी कि खेतों में जो आज हल जोतने के लिए जिस तरह यूज़ किया जाता है पशुओं का, तो उसी तरह टेराकोटा आर्ट में, सील्स में और प्लफिंग के टाइम पे एक आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है कि बुल का इस्तेमाल किया जाता था। टेराकोटा आर्ट में बुल का पिक्चर्स होता था, सील्स में उनके पिक्चर्स होते थे। द मेजॉरिटी ऑफ हरप्पन साइट्स आर सेमी एरिड रीजन वेयर इरिगेशन वाज लाइकली नेसेसरी फॉर कल्टिवेशन। इरिगेशन भी था, सेमी एरिड रीजन था हरप्पन साइट्स का। कैनल ट्रेसेस हैव बीन डिस्कवर्ड इन अफगानिस्तान शोर टू ही हरप्पन साइट्स बट नॉट इन पंजाब और सिंध। कैनल भी ट्रेस किया गया है कहाँ पे, अफगानिस्तान के शोरतू घाई में जो कि एक हरप्पन साइट है, बट पंजाब और सिंध में नहीं मिला है। ऑल्दो द हरप्पन्स वे फार्मर्स, जो हरप्पन थे वो फार्मर्स थे। दे ऑल्सो रेज एनिमल्स भी रेज करते थे ऑन अ मैसिव स्केल, यानी कि पशुपालन भी करते थे वो। अ शैलो लेवल ऑफ मोहनजोदारो एंड अ डिफ्यूजिव केरामिक पीस फ्रॉम लोथल प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द हॉर्स। हमें हॉर्स का भी एविडेंस मिलता है मोहनजोदारो में। इन एन इवेंट हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज नॉट सेंटर्ड ऑन हॉर्सेज। मोहनजोदारो में हॉर्स मिला था लेकिन जो हरप्पन सिविलाइजेशन है वो हॉर्सेज पर सेंटर करके नहीं था। ओके, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मैं पार्ट 2 लाऊंगी एक वीडियो। इस वीडियो को मैं इतना ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, मैं पार्ट 2 लाऊंगी। उसमें मैं बहुत सारे फीचर्स अभी भी है, फीचर्स नहीं बहुत से पॉइंट्स अभी भी है जो कवर करना बाकी है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, सोशल लाइफ वगैरह, बहुत सारे वो सारे कवर होंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को हिट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।